मोदी जी आप चाहते क्या हैं? झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो। किसी ने क्या खूब कहा है कि देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना जरूरी है। बिग थैंक यू फॉर बीइंग हियर। 2016 में आपसे राहुल गांधी ने बोला था, टीवी पर आकर अपना ट्वीट भी किया था कि 2000 नोट से काला धन और ज्यादा जमा होगा, लेकिन आपने उस ओर ध्यान नहीं दिया और 2000 रुपए का नोट निकाला और कई तरह की अफवाहें उड़ी उस टाइम पे नोट के बारे में। लेकिन आज करीबन 7 साल बाद दोबारा से आपने उस 2000 नोट को बंद कर दिया। 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। 8 नवंबर 2016 देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी की और उन्होंने 1000 रुपए का और 500 रुपए का नोट बंद किया था। उसके बाद जो देश के अंदर हाहाकार मच गया, देश के अंदर चारों तरफ भगदड़ मच गई और पूरा देश डिस्टर्ब हो गया। और जब देश के लोग परेशान होने लगे तो उस टाइम नरेंद्र मोदी जी ने टीवी पर आकर क्या बोला, उन्होंने कहा कि इससे काला धन पे रोक लगेगी और काला धन वापिस आएगा। लेकिन बाद में धीरे धीरे जब वक्त गुजरा तो कोई भी काला धन वापिस नहीं आया। लेकिन देश के लोगों को परेशानी कितनी हुई उस टाइम पर। जितने लोगों के घरों में शादियां थी, किसी की शादी नहीं हो पाई, लोगों को मैंने रोते हुए देखा, बैंक की लाइनों में परेशान होते हुए देखा और बहुत सारे लोग परेशान होकर जो लोग बैंक की लाइनों में मर भी गए। तो वो वक्त हमने देखा और उस वक्त को आज तक भुला नहीं पाए। और 8 नवंबर 2016 को आज देश के लोग काला दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन मोदी जी सुधरे नहीं, अब दोबारा से उन्होंने 2000 रुपए का नोट कल फिर बंद कर दिया। और मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी से कि आपने ऐसा क्यों किया? क्यों तो आपने 2000 का नोट निकाला था और क्यों आज आपने 2000 नोट बंद कर दिया? मोदी जी आपके सलाहकार कौन है? कौन आपको ऐसी सलाह देता है? कभी आप 2000 रुपए का नोट चालू करते हैं, कभी आप 2000 रुपए का नोट बंद कर देते हैं। आपने फिर दोबारा से देश के लोगों को डिस्टर्ब किया। मैं कहना चाहता हूं, अगर किसी के पास आज घर में थोड़े से नोट जमा है, चाहे वो 50 नोट जमा है, चाहे 200 नोट जमा है या 500 नोट जमा है, क्योंकि लोगों ने कुछ ना कुछ जोड़ के अपने लिए रखा हुआ है बुरे वक्त के लिए, अपनी बेटी की शादी के लिए, अपने घर के काम के लिए, अपने बच्चों की नौकरी के लिए, परवरिश के लिए पैसा रखा हुआ है। अब आप दोबारा से सबको बैंक में भेजना चाहते हैं, दोबारा से सबको बैंक की लाइनों में लगाना चाहते हैं। एक तालिबान आपने दोबारा से अपना उसूल निकाल दिया। आपने बोला कि एक बारी में सिर्फ 20,000 रुपए ही जमा होंगे। लोग दोबारा से परेशान होने शुरू हो गए हैं। मोदी जी, ये देश की जनता भूलने वाली नहीं है। पहले भी आपने अपने पूरे देश को गुमराह किया, अब दोबारा से आप देश को गुमराह कर रहे हैं। जो देश के और मुद्दे हैं उन बातों को छिपाने के लिए आप इस तरह की बार-बार स्कीमें लाते हैं। आपके जो भी सलाहकार है, मैं कहना चाहता हूं कि आप बिना सोचे समझे कुछ भी स्कीम लागू कर देते हैं, लेकिन यह भूल जाते हैं इससे देश को कितना नुकसान होगा, इससे देश की जनता कितनी परेशान होगी। इससे कोई काले धन पे अंकुश लगने वाला नहीं है। आपने पहले भी बोला था, लेकिन आज तक काले धन पे अंकुश नहीं लगा। आपने बोला था विदेशों से, स्विस बैंक से काला धन लेकर आऊंगा, लेकिन आज तक काला धन आया नहीं है। 15-15 लाख रुपए हर देश के हर नागरिक को मिलेंगे, लेकिन मिले नहीं है। आपने आज तक जो बातें बोली आपकी सब झूठ निकली और दोबारा से आपने जो 2000 रुपए का नोट ये दोबारा से बंद किया है। आप देखना इससे देश की जनता को कितनी परेशानी होगी, देश के लोग कितने डिस्टर्ब हो गए, ये आने वाला वक्त बताएगा। अब आपसे यही मेरी विनती है कि इस तरह की कोई भी स्कीम लाने से पहले कम से कम सोच समझकर काम करें मोदी जी। धन्यवाद। जय हिंद।